अलग अलग किन तरह से जगह का एलोकेशन हो, किसके पास कितनी जगह है, उसको लेके इनकी आपस में बातचीत चल रही थी। लगभग संवाद अंतिम अवस्था में था। ऐसी संवाद की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए उद्देश्य से ऐसे लोगों ने वहाँ पे उस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने की जो कोशिश की, उससे ये सारा का सारा विवाद सूझा। लेकिन यहाँ बैठ के जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने न केवल आज की बैठक को आयोजित किया, वरन पिछले 2 दिनों से उन्होंने काफ़ी मेहनत की। आज दोनों पक्ष बैठ गए और संवाद करके फिर से हम उसी स्थान पे आ गए जो इसके पहले हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने उसका उस परिस्थिति का गलत उपयोग करने की कोशिश की, दुरुपयोग किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों पक्षों का। ये हम हिंदू समाज के 2 भाइयों के बीच का विवाद था। विवाद ने विकराल रूप ले लिया, संवेदनशीलता में कमी के गए, और वो विषय आज यहाँ पे दोनों पक्ष बैठे। ऐसा किसी भी क्षण में लगा नहीं कि इनके पीछे इन दोनों के आपस में कहीं कोई विवाद थे। सब लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ, बहुत भाईचारे के साथ ये हमारा समाज शुरू हुआ है, और अब आगे कोई भी परिस्थिति इस तरह की नहीं बने, ये काम भी हम लोग निर्णय हुआ। भाई साहब, क्या निर्णय हुआ? निर्णय हो गया है, जैसा कि हमारे पवन जी की इच्छा है कि हमारे महेश भैया ने घोषणा कर दी है कि 700 वर्ग फीट जगह जो है वो इनके डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, और बाकी की जगह में ये वर्ग जो है अपना मंदिर बनाएगा। दोनों मंदिर अपने अपने स्थल पे बनेंगे। 700 स्क्वायर फीट पे पवन जी, उनका परिवार जो है वो धार्मिक स्थल का क्षेत्रपाल जी का और एक ही बात है, नाम निर्माण कर सकेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। और इस संबंध में जो भी बात होगी आपस में बैठ के महेश भैया और सुनील जी और पवन जी और उमेश जी, ऐसे 4 लोग मिलकर सारे विषयों का पटाक्षेप करेंगे। अब हम लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है, संवादहीनता की स्थिति नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। मैं सागर के प्रबुद्ध जनता से भी क्षमा चाहता हूँ कि इस विवाद के चलते उन्हें असुविधा हुई है, और अब चूंकि अब इस तरह का कोई विवाद नहीं है, लोग अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे, लोग अपना दिनचर्या का काम करेंगे। किसी भी तरह की वैमनस्यता की कोई भी सूचना प्राप्त होगी, हम सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पे जो विश्वगमन का काम हो रहा है, उसको सख्ती के साथ हम सब मिलकर रोकने का काम करेंगे। ये भी हम विधायक जी, आपने दखल दिया तो 15 घंटे में ये मामला सुलझ गया। 15 दिन खुद से चल रहा, 3 वारदातें हुई वहाँ, 3 बार ऐसी स्थितियां बनी कि लानड़ बिगड़ा। आप बीच में क्यों नहीं आ सकते? ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं था। ये मैं आपको, किसी भी व्यक्ति ने या समूह ने मुझे इस विषय की जानकारी नहीं दी। आप जानते हैं कि इस तरह के धार्मिक मामलों में मेरी दखलंदाजी शून्य होती है, इस वजह से उन्होंने मेरे को इस विषय की जानकारी नहीं दी। मैं अपने संगठन के चुनाव में भोपाल में था। जैसे ये जानकारी मुझे लगी कि इस तरह का विवाद हुआ, मैं तुरंत सागर आया। सब लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, पवन जी से मेरी बातचीत हो रही है, महेश भैया से बातचीत हो रही है, सुखदेव, क्योंकि मैं कोई किसी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। समग्र रूप से सागर नगर के जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो सबकी उसकी रक्षा करना और सबके उद्देश्य की पूर्ति करना ये हमारा कर्तव्य है। इस नाते से हमने दोनों पक्षों से बातचीत करके उसका परिणाम सुखद हुआ, और आज उसका पटाक्षेप। आप मानते हो ना कि आपके जैसे व्यक्ति के लिए आप कार्रवाई के लिए आगे बात कर रहे हैं?
ऐसे व्यक्ति कभी किसी ना समाज के हैं न जाति के हैं। ऐसे व्यक्ति असामाजिक तत्व हैं और असामाजिक तत्व की कोई जाति नहीं होती। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं। वही तो बोलना भाई, जबकि आप 15 अलग अलग